मशक्कत करना पड़ा। ये अन्य मार्ग नहीं खाली करना चाहते थे। तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बने और जब हट गए तो वह आवास खाली करना नहीं चाहते थे। किया आदरणीय नीतीश कुमार जी का, तो जेड श्रेणी का सुरक्षा प्रदान है उनका। फोर्सवा को लगा दीजिए, 10 सर्कुलर रोड खाली ना होगा, सामान को हमारा फेंकवा दीजिए। देखिए यही क्या बात आप बोल रहे हैं? एकदम जादवों को उदंड बना रहे हैं और ये बड़ा खतरनाक चीज है। उदंड आवाज देने का काम किए आप लोगों को, मतलब खाली करना पड़ेगा। नियमता तो खाली कर देना चाहिए। नहीं खाली करेंगे तब नहीं, अब ये कोई जबरन तो थोड़े है। लोग तो कहीं दी है तो तेजस्वी भी नहीं थे, तेजस्वी भी बोलते थे तो मतलब बल प्रयोग न कीजिएगा। नहीं, ये तो तेजस्वी भी बोलते थे जब उप मुख्यमंत्री। भूल करके बोलिए ना कि बल प्रयोग किया जाएगा। भाई नहीं, कानूनन पालन तो करना ही न पड़ेगा। चाहे आप हंस के करिए या रो के करिए। देखिए, इन दिनों बिहार की राजनीतिक तापमान गर्म हो चुकी है। चाहे हम बातचीत करें राबड़ी देवी का आवास खाली करवाने को लेकर के, जिस प्रकार से भवन निर्माण विभाग के तरफ से नोटिस जारी किया गया है, मतलब वो मुद्दों पे भी तो हम बातचीत करेंगे। लेकिन जिस प्रकार से 2 IAS अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है, आखिर बिहार में क्या कुछ चल रहा है, तमाम मुद्दों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर निहोरा प्रसाद यादव हैं, जदयू के तेज तर्रार प्रवक्ताओं में शुमार माने जाते हैं। सर, कैसे देख रहे हैं? एक तरफ कल तो आप लोग फोर्स पे फोर्स भेज दिए राबड़ी देवी को आवास खाली करवाने के लिए, ये क्या चल रहा है समझ में नहीं आ रहा है। एक पूर्व CM को आप हटाने के लिए उनके 10 सर्कुलर रोड जो आवास आवंटित है उनके नाम पे, क्या बिहार में चल रहा है? इसके अलावा आप लोग के पास कोई मुद्दा नहीं है क्या? देखिए, इस परिवार की पुरानी आदत है, कोनो नई राबड़ी आवास का खाली करने का मामला नहीं, आदत का मामला है। जब मुख्यमंत्री से हटे तो अन्य मार्ग खाली करने में आनी मशक्कत करना पड़ा। ये अन्य मार्ग नहीं खाली करना चाहते थे। तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बने और जब हट गए तो वह आवास खाली करना नहीं चाहते थे। कोर्ट तक गए, कोर्ट ने जाकर डिसीजन दिया कि नहीं, आपको खाली करना पड़ेगा। तो ये लोग नियम मानने वाले लोग नहीं है। चलिए, ये लोग नियम मानने वाले लोग नहीं है, लेकिन जीतनराम मांझी कौन नियम मान रहे हैं? नीतीश कुमार के ऊपर भी आरोप लग रहे हैं कि नीतीश कुमार किस हैसियत से रह रहे हैं भाई सरकारी। यहाँ वो तो राज्यसभा के मेंबर बने हैं, यहाँ क्या हैं? उपेंद्र कुशवाहा की चर्चा हो रही है, आपके सांसद जो सीतामढ़ी से हैं उनका चर्चा हो रहा है। तो उन लोग को कब खाली करवाया जाएगा, ये पूछ रहा है। नहीं, सारे लोगों ने सफाई दिया है। सीतामढ़ी मतलब आप लोग सिर्फ सफाई दीजिएगा और एक व्यक्ति को टारगेट कीजिएगा। सीतामढ़ी का सांसद ने कहा कि मैं सरकारी रेट का किराया देता हूं और उसके आधार पर रहता हूं। जहां तक आप पूर्व मुख्यमंत्री की चर्चा किया आदरणीय नीतीश कुमार जी का, तो जेड श्रेणी का सुरक्षा प्रदान है उनका। तो सुरक्षा लालू प्रसाद यादव को कौन श्रेणी है? नहीं, जेड श्रेणी का नहीं है। अच्छा, तो सुरक्षा प्रदान के चलते ही वो आवास। लालू यादव राबड़ी देवी को खतरा नहीं है? एक खतरा से मतलब नहीं है। तो जब आवंटन आपको दूसरे जगह किया गया, विभाग ने किया, तो नियम का अनुपालन करना। एक बात बताइए, आज तो कोई पहली बार विधान परिषद के सदस्य नहीं है श्रीमती राबड़ी देवी, नेता विरोधी दल भी हैं विधान परिषद के, उसके बाद भी खाली क्यों करवाया जा रहा है? क्यों? जैसे आवास हम दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? ये तो जबरदस्ती हो गया ना कि आवास दे। वही आवास मंत्री जी को क्यों नहीं? अरे वो सूट नहीं कर रहा है उनके लिए, जल्दी खाली कर देना चाहिए। अरे तो कह दिए, खुलेआम कह दिए हैं कि सम्राट चौधरी में है ताकत, तो खाली करवा के दिखा दें। 20 वर्ष से ये जो भूजा फाक रहे उस आवास में। देखिए, सबसे पहले हम राबड़ी देवी का वो बयान को सुनाते हैं, उसके बाद बातचीत। आवास खाली करने के लिए मैडम फोर्स बुला के सम्राट चौधरी नया नाम मुख्यमंत्री बनल है ना, उचित लगता है आपको? बुला के खाली करा है, फोर्स बुला के हम नहीं खाली करेंगे।
तो देखा आपने किस प्रकार से राबड़ी देवी पूरी तरीका से गर्म है भाई, कह रही है कि पटना में जितना आपका फोर्स है, फोर्सवा को लगा दीजिए, 10 सर्कुलर रोड खाली ना होगा, सामान को हमारा फेंकवा दीजिए। देखिए हाँ, हिम्मत। यही गरम और यही आचरण ले डूबा इन लोगों का। अरे उल्टे चोर कोतवाल नहीं, के जाके उल्टे आप लोगों के चोर पास को- मुद्दा कुछ नहीं, नहीं है। नहीं, मैं- आप लोग के पास एक आवास खाली करवाने के अलावा बहुत सारे मुद्दे हैं। टीआरई 4 के छात्र सड़कों पे हैं, नीट परीक्षार्थी सब सड़कों पे उतरे हुए हैं, टेंडर पे टेंडर घोटाला हो रहा है, दो IAS अधिकारी आपके सस्पेंड किए गए हैं। ये सब मुद्दा नहीं हो रहा जी आप लोगों के पास नहीं है, और सिर्फ राबड़ी देवी को परेशान करना, लालू प्रसाद यादव सब सिंगापुर गए हैं तो नोटिस आप लोग भेज दिए। गजब नहीं, एकदम खेल हो रहा है नोटिस भाई। नया नोटिस नहीं, इसके पहले भी नोटिस आखिर मिला। क्यों खाली करवाया जा रहा है? भाई सरकार का जो इतना दिन से क्यों खाली नहीं करवाया गया, ये बताइए। नीतीश कुमार का शासन था, नीतीश कुमार के शासन में क्यों खाली नहीं करवाया गया? नहीं, उस समय भी नोटिस मिला था इनको खाली करने अरे का। कितना दिन पहले मिला था उनको? इनका आवंटन हो गया है 39 हार्डिंग रोड, तो चुपके से बगैर कोई राजनीति किए हुए, बगैर कोई बयान दिए हुए ये इनको खाली करके चला जाना चाहिए। मतलब किसी का यादों को आप सीधे खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं, कैसे कोई जा नहीं, यादों को कोई खत्म नहीं कर, याद को तो खत्म करे। 10 सर्कुलर रोज किसके नाम से जाना नहीं जाता नहीं, है? 10 सर्कुलर यादव के नाम से चिन्हित है क्या कि यादव जाति का ये रहेगा? लालू प्रसाद यादव की यादें हैं, या राबड़ी तो- देवी की यादें हैं, नहीं नहीं, यादें तेजस्वी यादव की यादें हैं। लालू यादव के यादें तो गोपालगंज में भी होगा, तो जरा वहां जाकर रहे ना, जहाँ जन्म लिए। मैंने आप गोपालगंज भेज दीजिएगा क्या? नहीं, जहाँ जन्म लिए हैं, मतलब गोपालगंज भेजना है क्या? या राबड़ी देवी जहाँ जन्म लिए हैं, जन्मभूमि से कोई ज्यादा महत्वपूर्ण तो ये बताइए जीताराम मांझी कब खाली करेंगे? क्यों जीताराम मांझी खाली करेंगे? काहे? उनके बेटे मंत्री हैं, बेटे उनको उन आवास में रहते हैं वो। अरे बेटा के अलग आवास मिला हो क्या? बेटे बात के आप बोल आवास रहे में हैं? साथ पुलिया में रहते तो हैं। झूठ बोल रहे हैं। उनके बहू के नाम अरे से आवंटित है। बहू के उनके यहाँ तो कई MLA हैं भाई। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला आप लोग भी ज्ञान कहाँ से नहीं, प्राप्त कर व्हाट्सएप लिए? यूनिवर्सिटी वाला ज्ञान में नहीं कर रहा हूँ, हम्म, समझ गए ना। हम्म, जो जिनको जो नोटिस मिला, देखिए एक बात मैं बताता हूँ, जोर जबरदस्ती से कोई काम नहीं होता है। ये डेमोक्रेसी है और कानून है यहाँ। कानून का जोर जबरदस्ती तो आप लोग कर रहे हैं। सोशल कानून सपोर्ट का भेज रहे हैं एक महिला कानून को का खाली अनुपालन करवाने के लिए। कानून का अनुपालन करना चाहिए, और ये कानून का अनुपालन नहीं करते हैं तो जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं उन सारे लोगों को उदंड बना रहे हैं। उदंडता, मतलब लालू प्रसाद यादव उदंड बना रहे हैं। हाँ बिल्कुल, क्या बात आप बोल रहे हैं? एकदम जादवों को उदंड बना रहे हैं, और ये बड़ा खतरनाक चीज है उदंड बना। आवाज देने का काम किए आप लोगों को। ये ठीक- क्या बात आप बोल रहे हैं? लालू यादव ने उदंड बता रहे हैं। लालू यादव ने आवाज देने का काम किया, लेकिन उदंडता भी बढ़ाया उन्होंने। ये 20 वर्षों तक शासन चला, कहीं आपने देखा उदंडता? ये उदंडता जिस प्रकार चलाया उन्होंने अपने शासन में, या अभी भी यानी क्या सम्राट चौधरी ने क्या उदाहरण दिया, किस प्रकार सोशल मीडिया पर लोग चिल्लाना और गालियां बकना शुरू कर दिया। यह होता है क्या? राजनीति में सब नहीं चलता है। यह आप लोग जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं क्या? यह जो कर रहे हैं, आप लोग जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं नहीं, क्या? यह जो कर रहे हैं आपकी जो सरकार कर रही है ठीक कर रही है क्या? यह जो सोशल मीडिया पर आप कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं उस जाति को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ, मैं जरूर लोगों को तकलीफ लगता होगा कि ऐसे मैं बोल रहे हैं, लेकिन मैं उनके भलाई के लिए बोल रहा हूँ कि इस प्रकार राजनीति में उदंडता का कहीं कोई जगह नहीं है। मतलब लालू प्रसाद यादव उदंड बना रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं को। पार्टी बना रहा है, पार्टी जो नया नेतृत्व तेजस्वी यादव तेजस्वी यादव, हाँ, जो नया नेतृत्व खुलेआम बोलिए ना, जिसके हाथ में गया है, तेजस्वी यादव का नाम लीजिए। और जो जनरेशन, नया जनरेशन है, उस जनरेशन को उदंड बना रहे हैं। मैंने इसके अलावा आप लोग के पास कोई मुद्दा नहीं है। देखिए 2 IAS अधिकारी आपके पकड़े गए, मतलब साहब से तुम्हें सस्पेंड कहे लगे इन लोग को किया गया, जब सही अगर पाए गए हैं तो इनको जेल के नहीं, सरकार की जो नीति रही है
कि हम भ्रष्टाचार से समझौता नहीं करेंगे। मैंने मान लिया ना सरकार की ये भ्रष्टाचारी हैं, हाँ बिल्कुल, अरे इनको जेल भेजिए। अरे तो जब FIR होगा, हाँ तो इनको कब जेल जाएगा। भेज रहे हैं? कब जेल भेज रहे हैं? अब ये तो तिथि लिख कर इनकी संपत्ति की कब जांच होगी? वो सारे चीज होगा, ये तो दोनों का ही नहीं, और कई सारे पदाधिकारियों का। देखिए राष्ट्रीय जनता दल ये कह रही है निहोरा जी कि नीतीश कुमार के शासन में 20 सालों में सिर्फ अफसरशाही हावी रहा और अफसर जो हैं अरबपति बने, करोड़पति बने, सिर्फ बिहार की जनता को लूटने का काम किया। और नीतीश कुमार आंख बंद करके इन लोगों जिन पर लोगों विश्वास ने भी बिहार को लूटने का काम किया वो कभी छूटेंगे नहीं। तो मतलब इतना दिन से निहोरा जी मतलब नीतीश कुमार के आंखों में धूल झोंक रहे थे सब पदाधिकारीगण। नहीं 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 नहीं, तो? अगर धूल झोंकने का काम होता तो बिहार का विकास आपके शासन में बता दीजिए 2 IAS 3 IAS को कब सस्पेंड किया गया नीतीश कुमार के शासन में? अब यार अब नहीं पकड़े गए हैं। बताइए। नीतीश कुमार के शासन काल में तो IPS IG के घर को कब्जा किया गया और स्कूल खोला गया, कई लोग जेल गए। राजीव हंस, संजीव हंस किसके काल में गए हैं जेल? नीतीश कुमार के काल में ही गए हैं। नीतीश कुमार के काल में जो भ्रष्ट पकड़े गए हैं, आप चीफ इंजीनियर किसके घर इंजीनियर चीफ जो पकड़े गए वो किसके काल में पकड़े गए? एक नहीं सैकड़ों ऐसे उदाहरण हैं कि नीतीश कुमार के जो काल में सैकड़ों भ्रष्ट पकड़े गए और जेल भी गए, और वही प्रक्रिया चल रही है सम्राट चौधरी के शासन का। मतलब लग रहा है कि 20 साल में जो शासन था नीतीश कुमार जी का शासन, वो कहीं ना कहीं इन टेंडर जो माफिया थे, टेंडर के माफियाओं को शिकंजा में था ये सरकार। नहीं, शिकंजा में नहीं था, तब? लेकिन जब मालूम हुआ, ये अदना सा आदमी समझिए कि इसका पकड़ देखिए कहां तक था रिशु को। हाँ तो सारे भेद खुल रहे हैं ना। ये तो सम्राट चौधरी के समय में जब विपक्ष मुद्दा उठा रहा है, बारंबार मुद्दा उठा रहा है, कह रहा है कि यह जो सरकार है वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचारियों की सरकार है, तब आप लोग नहीं 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 नहीं, आप याद करिए कि नीतीश कुमार के शासनकाल में ही रिशु श्री का नाम आया था और जांच वहीं शुरू हुआ था और संजीव हंस वहीं जेल गए थे, इसलिए जांच चल रहे थे उसी काल से, और अभी कार्रवाई हुई है तो कार्रवाई चलती रहेगी। जो भ्रष्ट है उनके खिलाफ कार्रवाई चलती रहेगी। चलिए, जो भ्रष्ट है वो उनके ऊपर कार्रवाई चलते रहेगी। ये बताइए कि राबड़ी देवी को आवास मतलब खाली करना पड़ेगा? नियमता तो खाली कर देना चाहिए। नहीं खाली करेंगे तब नहीं, अब ये कोई जबरन तो थोड़े है। लोग तो कहीं दी हैं तो कि नहीं तेजस्वी खाली भी करेंगे। नहीं, तो तेजस्वी भी बोलते थे। तो मतलब बल प्रयोग न कीजिएगा। नहीं, ये तो तेजस्वी भी बोलते थे जब उप मुख्यमंत्री। फूल करके बोलिए ना कि बल प्रयोग किया जाएगा। भाई नहीं, कानूनन पालन तो करना ही ना पड़ेगा, चाहे आप हंस के करिए या रो के करिए। चलिए, कानूनन तो पालन करना ही पड़ेगा। अब हंस के करिए, रो के करिए, ये तो जदयू के प्रवक्ता हैं, खुलेआम बोल रहे हैं राबड़ी देवी को आवास खाली करना होगा। लेकिन जहां तक के बिहार में प्रतिदिन हत्या, लूट, अपहरण, डकैती, चैन स्केचिंग का मामला लगातार बढ़ते जा रहा है, लेकिन सरकार उसको लेकर के चिंतित नहीं है। चिंतित है? हाँ बिल्कुल, आप गजब आप कर रहे हैं भाई। हम गजब बोल रहे हैं। जहाँ घटना है, जहाँ घटनाएं घट रही है, होटलवा वाला पे कब कार्रवाई? नहीं, ये बताइए होटल कब ढाएगा? जो सवाल, वो बुलडोजर होटल में जिस बच्ची के साथ छेड़खानी हुआ है उस बच्ची यानी कहाँ नियम है, जरा हमको दिखा दीजिए। माने तो खाली ये कहाँ नियम है कि इनकाउंटर करना है? जरा सुन लीजिए ना, कौन सा संविधान ने अधिकार कहाँ दिया कि नियम है, इनकाउंटर कर देना है? कहाँ वो भी बताते हैं। कहाँ नियम है कि जो अपराधी है उसका घर ढा दीजिए? ऐसा कोई कानून है तो बता दीजिए। तो बोलवे मत कीजिए, लंबा लंबा फेंकवे मत एक कीजिए। दूसरी बात, तो लंबा लंबा बात मत फेंकिए। नहीं, लंबा बात क्यों फेंकेंगे हम लोग? क्या करें? हम लोग कानून के तहत और कानून के अनुसार चलने वाले हैं। जो कानून कहेगा उसके अनुसार कार्रवाई होगी। कानून से अलग कोई नहीं ना है, बड़ा हो छोटा हो, सारे लोग कानून के तहत हैं, संविधान के तहत है और उसके अनुसार कार्रवाई हो रहे हैं।
उसके हिसाब से कार्रवाई हो रहे हैं। किस प्रकार की कार्रवाई हो रही है ये तो हमें समझ में नहीं आ रहा है, हालांकि इनको समझ में भली भांति आ रहा है। लेकिन हमारा यही कहना है, सम्राट चौधरी से यही अपील करना है, यही रिक्वेस्ट रहेगा सम्राट चौधरी से कि जिस प्रकार से आप अगर गरीबों के ऊपर बुलडोजर चलाते हैं उसी प्रकार से अमीरों के ऊपर भी बुलडोजर चलाइए। कितने अमीरों के ऊपर बुलडोजर चलाए हैं निहोरा जी? ले लीजिए जाकर के। कहाँ ले लीजिए? नगर तो दिखी ना नगर विकास खाली झुंगी झोपड़ी वाला नगर विकास आवास हाँ। से ले लीजिए कि बड़े बड़े अपार्टमेंट टूटे हैं इस बिहार में, इस राज्य में। के गो विधायक के टूटे हैं, के गो मंत्री के जहाँ जहाँ पकड़े जा रहे हैं, खुलेआम कब्जा में है। टूट रहे हैं। कौन कौन मॉल कब्जा में जग जाहिर है। अब एक बैग जिन जिन लोगों का भी मॉल हो, छोटा हो बड़ा हो, सारे लोगों को टूटेंगे। ये अतिक्रमण हटेंगे, सरकारी जमीन पर अतिक्रमण नहीं रहेगा। चलिए, सरकारी जमीन पे अतिक्रमण नहीं रहेगा। लेकिन हमारी बात आप लोग को कैसा लगा? निहोरा यादव हैं, जदयू के तेज तर्र प्रवक्ताओं में शुमार हैं और बेबाकी से इन्होंने कह दिया है कि राबड़ी देवी को आवास को तो खाली करना पड़ेगा, चाहे हंस के करे चाहे रो करके करे। कैमरा पर्सन शशिकांत के साथ मनीष कुमार, पटना।